21वीं सदी में इंसानों की सबसे ज़रूरी चीज़ों की अगर बात की जाए तो उसमें मोबाइल ज़रूर शामिल होगा। मोबाइल ने इंसानी सभ्यता के एक पूरे दौर को ही बदल दिया है। पहले जहां लोगों को संदेश भेजने के लिए डाक का उपयोग करना पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रह गई। अब तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर ऑफिशियल वर्क, हर चीज़ मोबाइल के ज़रिए हो रही है। लेकिन अब मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल की कीमत मनुष्य अपनी सेहत से चुका रहा है। मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से लोगों में मिर्गी, तनाव जैसी भयंकर बीमारियां घर कर गई हैं। मोबाइल उपयोग पर कॉलेज छात्रों का क्या कहना था, ज़रा सुनिए। जो रेडिएशन है वो ब्रेन को एक तरह से बहुत अधिक तरीके से डैमेज कर रही है। और जो भी हम अपने इन्वायरमेंट की बात करें तो वही चीज़ है कि बर्ड्स हो गई तो उनकी डेथ हो रही है, या एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो अगर इसका इस्तेमाल एक लिमिट में हो सके तो वो ज़्यादा बेटर रहे, कि हर टाइम की बजाय कि हाँ आपको आपकी भी ज़िंदगी है, आपकी ही बॉडी है, उसकी जितनी ज़्यादा हम सेफ्टी रखेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, डिपेंड करता है हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप कितने यूज़ करते हो? हम यूज़ कितने टाइम करते हैं, जितने टाइम ज़रूरत होती है। इतना मतलब सोशल मीडिया से भी हम आज के टाइम में दूर नहीं रह सकते। ये कहना कि हमें बिल्कुल ही अलग कर दिया जाए तो ये नहीं है कि रात को बस ये है कि रात को सोने से पहले और सुबह उठने तक जितना हो सके उसे दूर रखना हो। वो फ्री टाइम हो, जैसे 1-2 घंटे का रात का हो गया, सुबह हो गया, तो कोई भी चीज़ हमें यूज़ करते हैं तो लिमिट में ही करना चाहिए। चाहे मोबाइल हो, चाहे खाना पीना भी हो, लिमिट में हर चीज़ की लिमिटेशन ठीक होनी चाहिए। बाकी रिपोर्ट के अनुसार जो भी है, कुछ लोग पबजी के इसमें हैं, पबजी खेलते हैं, मूवीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वेब सीरीज़ वगैरह हो गई हैं जैसे नई आजकल का यूथ का यही है कि वेब सीरीज़ ज़्यादा देखने लगे हैं, पबजी गेम्स वगैरह, वीडियो गेम्स वगैरह ज़्यादा खेलने लगे हैं। तो उस चीज़ को कम करना चाहिए। मोबाइल के बारे में आपको मोबाइल के फ़ायदे ही बताऊंगी। मोबाइल का हम हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल के हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे हो चुके हैं इस टाइम के, मतलब कि इस टाइम में हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मोबाइल की। जैसे कि हम अब ऑनलाइन क्लासेस की ले लो, हम जैसे स्कूल कोरोना की वजह से हम कॉलेज नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, तो हम मतलब घर बैठ के ही हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। टीचर से कोई भी हमें प्रॉब्लम है तो हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं उनके साथ, हम वो अपना कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। और मोबाइल के और भी ज़्यादा हम जैसे अपना मनोरंजन करना हो, घर बैठ के हम वीडियोस देख रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। और हम अगर हमारा कोई रिलेटिव इंडिया से बाहर है, जैसे हम घर बैठ के हम उनसे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो हमें इस टाइम पे मोबाइल के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। और तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मोबाइल एक ज़रूरत बन गया आदमी? हाँ जी, ये बात सच है कि मोबाइल इस टाइम में, इस समय में एक इंसान की ज़रूरत बन चुका है, जो कि वो इसके बगैर अब नहीं रह सकता। दरअसल पानीपत में बढ़ रहे मिर्गी के मरीज पानीपत सिविल अस्पताल की मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोना नागपाल ने बताया कि मोबाइल फ़ोन व टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मिर्गी के मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग मिर्गी की बीमारी को बढ़ा रहा है। डॉक्टर मोना ने बताया कि पानीपत में उनकी ओपीडी में रोजाना 7 से 8 मरीज मिर्गी के आते हैं। उन्होंने बताया कि पानीपत की 15% आबादी ऐसी है जिसे जीवन में एक बार मिर्गी के दौरे जरूर पड़े हैं। देखिएगा, आजकल एक तरीके से जैसे हमारे में बाकी नशे की चीज़ें होती हैं, एक तरीके से आजकल ये भी मोबाइल एडिक्शन भी एक नई चीज़ देखने को मिली है। हालांकि ये ज़रूर देखने को मिला है जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से मोबाइल का सेवन में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला है। और उसके कारण से फिर बच्चों का, क्योंकि बच्चे भी स्पेशली घर पे हैं आजकल, उनकी वैसे तो क्लासेस हो रही हैं लेकिन वो क्लासेस करने के बाद मोबाइल के ऊपर ही लगे रहते हैं। तो मोबाइल से डेफिनेटली बच्चों के हर तरीके से फ़र्क पड़ता है, चाहे उनकी मानसिक डेवलपमेंट के आप तौर से कहिएगा या फिर आप उनकी आंखों के हिसाब से कहिएगा। तो हाँ, डेफिनेटली ये देखने को मिला है कि इससे फ़र्क बहुत पड़ता है।
एपिलेप्सी डे था 17 तारीख को जो मनाया जाता है। आजकल हमारे यहाँ पे मिर्गी के बहुत पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम पूरे भारत के आंकड़ों की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 मिलियन लोगों को पूरे भारत में मिर्गी की बीमारी से ग्रस्त हैं। इसके बहुत अलग अलग किस्म के कारण होते हैं। जैसे बच्चों में देखा जाता है, अगर बच्चे ठीक टाइम पे ना रोए या किसी को दिमागी बुखार हो, किसी को लकवा की दिक्कत हो, कोई ब्रेन के इन्फेक्शंस हो, ब्रेन का कैंसर हो, कई लोगों में शराब के सेवन के कारण या और किसी नशीली चीज़ों के सेवन के कारण भी एपिलेप्सी बहुत कॉमन देखी जाती है। कई बार होते हैं अननोन रीजंस होते हैं जिनका हमें कारण नहीं भी मिलता है, या दिमागी कीड़े की वजह से, जिसको आम भाषा में हम बोलते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के केसेस होते हैं, उनके कारण भी हमें दौरे के केसेस बहुत देखने में मिलते हैं। मेरी ओपीडी में ऑलमोस्ट हर रोज़ 50 की ओपीडी है, उसमें से मुझे 7 या 8 केसेस हर रोज़ दौरे के देखने को मिलते हैं। दौरे के पेशेंट्स के लक्षण तो जैसे शरीर में अकड़ाहट हो जाना, मुंह टेढ़ा हो जाना, आंखें फेर लेना और मुंह में से झाग निकल आना, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके कारण तो मैंने आपको जैसे बता ही दिए हैं। अगर किसी को घर में मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो हमें सबसे पहले जो लोगों की गलती होती है वो क्या करते हैं, मुंह में पानी डालने की कोशिश करते हैं या उंगली डालने की या चम्मच डालने की कोशिश करते हैं। ये गलत चीज़ होती है। जो एक तरफ जहां मोबाइल से हम ढेरों काम घर बैठे कर सकते हैं, वहीं इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन से हमारा दिमाग लगातार कमज़ोर हो रहा है, इसलिए हम सभी को मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।